गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 5 अगस्त 2026 बुधवार का दिन। और आज दोस्तों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। राजस्थान में आने वाली भर्तियों को लेकर राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए आरपीएससी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अखबार में आज की प्रकाशित खबर के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को पिछले करीब 7 महीने में अलग अलग विभागों से 1122 पदों से ज़्यादा भर्ती की अभ्यर्थना मिली है। तो इसे हम बात करेंगे अपन आगे कि जो अभ्यर्थना शब्द है इसका मतलब क्या होता है और अभ्यर्थना के बाद क्या क्या होता है और किन किन पदों पर, कुल मिला के 5-6 तरह के पदों पर यहाँ पर अभ्यर्थना भेजी गई है। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे कि यह एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थना आखिर होती क्या है? क्या 1122 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया? क्या आवेदन शुरू हो गए? क्या परीक्षा की तारीख आ गई? ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला है कि अभ्यर्थना क्या होती है, आरपीएससी क्या काम करती है और अभ्यर्थना मिलने के बाद भर्ती में आगे कौन कौन से चरण। इसके बारे में जो दिया गया है वो लिखा है, आरपीएससी युवाओं को नई भर्तियों का इंतजार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सहित राज्य के लाखों युवाओं को साल 2026-27 की बकाया नई भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से चालू अगस्त तक आयोग की आरएस अधीनस्थ सेवा सहित 5 विभागों में महज 1122 पदों की अभ्यर्थनाएं मिली है। पूर्व की बात करेंगे तो साल 2018 में आयोग को विभिन्न पदों के लिए सर्वाधिक 18,000, 2023 में 17,000 और 2024 में 9,432 भर्तियों और पिछले साल 13,000 की अभ्यर्थनाएं मिली थी। राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है और अभ्यर्थियों और आयोग की नज़रें बड़ी भर्तियों पर टिकी है। इनमें चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता सहित अन्य पदों के लिए अभ्यर्थना शामिल है। कैलेंडर में इस साल दिसंबर सहित साल 2027 में मई तक लगातार परीक्षाएं आपकी रहने वाली है दोस्तों हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आरपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसे कहते हैं। आप यहाँ पर खबर देख सकते हो, आज की जो खबर आई है अखबार में, यह राजस्थान की सरकार की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। आरपीएससी का आरपीएससी विभिन्न राज्य सेवाओं और पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। जैसे मान लीजिए आरएस है, अधीनस्थ सेवाएं, स्कूल शिक्षा से जुड़े कई पद हैं, कॉलेज उच्च शिक्षा के पद हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पद इसमें आते हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद आते हैं, है ना, कृषि विभाग के पद, अभियोजन अधिकारी, अन्य विभिन्न राज्य सेवाओं के पद। आरपीएससी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग को यहाँ पर सरकार की ओर से भर्ती से संबंधित जो भी रिक्वेशन होती है उसके मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर बात करेंगे अपन पार्ट 2 के बारे में, तो अभ्यर्थना क्या होती है, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि अभ्यर्थना मिल गई मतलब भर्ती का फॉर्म आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान भाषा में यदि अपन इसको समझेंगे अभ्यर्थना को, तो अभ्यर्थना का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी सरकारी विभाग में 500 पद खाली है। ओके, तो विभाग को इन पदों पर यदि भर्ती करवानी है तो विभाग क्या करेगा, यानी विभाग या गवर्नमेंट क्या करेगी, संबंधित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती के लिए आवश्यक जो भी प्रारूप रहता है, जो भी जानकारी रहती है, फॉर्मेट उसको तैयार करके आरपीएससी को पदों की भर्ती के लिए मांग भेजती है, प्रस्ताव भेजती है। और इसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है अभ्यर्थना यानी रिक्वेस्टेशन। ओके, यानी विभाग जो है वो आरपीएससी को पदों की भर्ती की मांग भेजेगा और आरपीएससी को यहाँ पर अभ्यर्थना मिल जाएगी। अब आपका सवाल होगा सर अभ्यर्थना तो हो गई, इसके बाद होगा क्या? तो यदि बात करेंगे अपन, इसके मतलब है अभ्यर्थना का कि भर्ती के लिए संबंधित विभाग की तरफ से पदों की मांग, यानी भर्ती के लिए संबंधित जो भी विभाग होता है उसकी तरफ से पदों की मांग आयोग तक पहुंचती है, आरपीएससी तक, कि आप इन पदों पर भर्ती करवाइए, इस तरह से करवाइए, इस फॉर्मेट में करवाइए। इसके बाद कई प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जो आयोग होता है वो विज्ञापन जारी कर सकता है। आरपीएससी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी भर्ती प्रक्रिया को रिक्वेशन से रिकमेंडेशन तक की प्रक्रिया के रूप में बताती है। अब बात करेंगे अभ्यर्थना मिलने के बाद क्या होगा, तो इसे आप स्क्रीन पर मैं फ्लो यहाँ पर बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट इसमें देख सकते हो। मान लीजिए किसी विभाग में पद खाली है, उसके बाद ये क्या होता है, भर्ती की आवश्यकता होती है ना, कि कौन कौन सी भर्ती की आवश्यकता है। उसके बाद जो है आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाती है, यानी रिक्वेस्टेशन। उसके बाद में जो है जो आयोग है ना, आरपीएससी है, आयोग द्वारा यहाँ पर प्रक्रिया और आवश्यकताओं की जांच की जाती है कि वो जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जांच होगी कि भाई किस तरह से क्या कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन अप्लाई होंगे। उसके बाद जो भी आपकी परीक्षा होती है वो होगी, परिणाम आएंगे, मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होंगे। उसके बाद जो है इंटरव्यू, यदि जहाँ लागू होगा तो इंटरव्यू होगा और अंतिम अनुशंसा के साथ में यहाँ पर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। हालांकि हर भर्ती में चरण
और क्रम बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, संबंधित सेवा नियमों के अनुसार परीक्षा या इंटरव्यू या मेरिट बोनस आदि की व्यवस्था अलग से हो सकती है। आरपीएससी की आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट भी बताती है कि भर्ती कुछ पदों पर केवल इंटरव्यू अथवा प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू के माध्यम से ही हो सकती है। अब इसमें बात करेंगे 1122 पदों पर वाली खबर के बारे में। तो यहाँ पर लगभग 5 तरह के पदों पर यहाँ पर जो है अभ्यर्थना भेजी गई है। अब 5 तरह के पद कौन कौन से, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें 5 तरह के पदों के बारे में बात करेंगे दोस्तों अपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इस साल पदों पर अभ्यर्थना मिली है वो टोटल 1122 पद है और इसमें 5 तरह की भर्ती आपको रहने वाली है। ठीक है, यानी 7 महीनों में 1122 पदों की अभ्यर्थना अभी तक आरपीएससी को मिल चुकी है। इसके अलावा किसी भी पदों पर यहाँ पर अभ्यर्थना नहीं मिली। आरपीएससी को अलग अलग विभागों से 1122 पदों की अभ्यर्थना प्राप्त हुई है। इन विभागों में विभिन्न विभागों में इन पदों पर जो है यहाँ पर पद शामिल बताए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कटिंग में, यहाँ पर प्रधानाध्यापक विशेष शिक्षा में 121 पद है। सहायक अभियोजन अधिकारी 371, आरएएस और अधीनस्थ सेवा पद के है। इसके अंदर भर्ती कार्मिक विभाग में 607 पद है, सहायक आदि। ठीक है, तो ये चीज़ें पिछले वर्षों का भी यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है भर्तियों का। तो अखबार की रिपोर्ट में यदि अपन देखें तो पिछले वर्ष की भर्तियों अभ्यर्थियों का आंकड़ों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। कैसे, देखो 2018 में करीब 18,000 पद, 2023 में करीब 17,000 और 2024 में 9,432 पदों पर यहाँ पर पिछले साल करीब 13,000 पदों की अभ्यर्थना भर्ती से संबंधित आंकड़े रहे हैं आरपीएससी के। ठीक है, तो ये आंकड़े संबंधित अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार है। पदों की वास्तविक स्थिति और विज्ञापन की जानकारी के लिए आरपीएससी की आप आधिकारिक सूचना यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी। युवाओं का इसका क्या मतलब है, तो क्या 1122 पदों पर अभ्यर्थना मिलने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह जरूर है कि भर्ती प्रक्रियाओं के लिए संबंधित पदों की मांग आयोग तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके बाद भर्ती की आगे की प्रक्रिया पूरी होने पर विज्ञापन जारी हो सकेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को और आरपीएससी के आधिकारिक विज्ञापनों और नोटिफिकेशन में यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको अभ्यर्थना का मतलब बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर हो चुका होगा। मैं अगर आपको बताऊं तो अभ्यर्थना आई मतलब भर्ती की मांग प्रस्ताव आयोग तक पहुंच चुका है। ओके, और विज्ञापन आया मतलब क्या होता है, भर्ती आधिकारिक रूप से आवेदन के लिए सामने आ गई है। इसलिए 1122 पदों की अभ्यर्थना को एक सकारात्मक भर्ती अपडेट माना जा सकता है। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर चिकित्सा विभाग की कोई भर्ती शामिल नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की कोई अभ्यर्थना अभी तक आरपीएससी के पास नहीं पहुंची है। ओके, तो इसमें जो पहुंची है वो मैंने आपको बता दी। ओके, अब आप चाहते हो कि राजस्थान में आने वाली आरपीएससी, आरएसएसबी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, शिफू या अन्य सरकारी भर्तियों की सही जानकारी आपको समय पर अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। शेयर करना वीडियो को, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके बताना भाई आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो। धन्यवाद।